अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं इश्क मुर्शद के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। जितना मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि अब ये ड्रामा और ज़्यादा ड्रैग नहीं होने वाला। कुछ ही किस्तों में आपको सेकंड लास्ट एपिसोड या लास्ट एपिसोड आपको ये बता दी जाएगी हर हाल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रैग हो चुका है ऑलरेडी ड्रामा, और आहिस्ता आहिस्ता ये बोरिंग होने की तरफ जा रहा है। इतनी कोई स्पेशल और कोई थ्रिलिंग इसमें सीन ऐसा ऐड नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर रहे। आज हम बात करने वाले हैं इश्क मुर्शद के नेक्स्ट टीजर के बारे में कि क्या शामिर और शिब्रा की शादी हो जानी है नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होने वाला है, किस तरह इनकी शादी हो सकती है। क्या ये भाग के शादी करने वाले हैं या छुप के निकाह करने वाले हैं या घर वालों को मना के निकाह करने वाले हैं। आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो जल्दी से चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। फर्स्ट तो मैं दिल करता है मैं इनको एक उल्टे हाथ के चपेड़ लगाऊं कि भाई वो तुम्हें अपनी बीवी बनाने को तैयार नहीं है, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने को तैयार नहीं है, तुमसे बात करने को तैयार नहीं है, और तुम जबरदस्ती कि जिस तरह मर्जी पर मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? जबरदस्ती तुमसे शादी करने वाली हो। और जितना मेरे अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी कोई लड़की अपने जोर पे किसी लड़के को यूं हैंड ओवर करती है तो उसको कुछ भी हाथ नहीं आता, ना उसको लड़के की कोई अटेंशन मिलती है और ना ही उसको प्यार मिलता है। वो बेचारी जो है ना इधर की ना उधर की वो लटक के रह जाती है। और वही चीज़ वही गलती हमारी महरीन कर रही है कि हर हाल में बस उसको शामिर से शादी करनी है। पता नहीं कौन सा फल इसको शामिर से शादी करके मिलना है जो उसके पीछे लगी हुई है। ये एक तो किडनैपिंग का सीन इस ड्रामा में इतनी बार और इतना ज्यादा दिखा दिया हुआ है कि भाई समझ से बाहर है। इतना क्या ही ईजी है, कौन सी इतनी दुनिया में अंधेर मच गया, कौन सी इतनी लूट मर गई कि जिसको दिल चाहे जब चाहे वो उसको उठा सकता है और उठा के ले जाता है और अपनी बात मनवा लेता है। मेरे ख्याल से तो जो महीन ने जो चीज़ की है, तो हमारे सुलेमान साहब को इसको सबके सामने इस चीज़ को खोलना चाहिए था कि भाई मुझे इस तरह से धमकियाँ मिल रही हैं जिसकी वजह से मैं रिश्ते को इनकार कर रहा हूँ। तो इट मेक सेंस कि अगर आपके जो असूल है कि आप किसी से डरते नहीं हो, ये इसके ऊपर रिलाई करते हैं। लेकिन आप नहीं बिल्कुल एक जैसे कैरेक्टर हमेशा की तरह कि भाई किसी को किडनैप कर लिया, डरा लिया, धमका लिया और उससे फिर जो चाहे करा लिया, वही चीज़ इसके अंदर ऐड की गई है। मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने पहले सुलेमान साहब ने बता दी थी ये बात, इनको ये भी बात बता देनी चाहिए थी। एक तो अंकल जी ने पूरे ड्रामे में एक ही शोर मचा के रखा, मेरे असूल मेरे असूल मेरे असूल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने खुद ही उन्हीं असूलों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं किससे डरूंगा नहीं, मैं हर चीज़ हक में बोलूँगा, हर चीज़। अब ये डर भी रहे हैं, ठीक है, अब ये गलत बात भी कर रहे हैं, अभी किसी के साथ गलत भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो भाई कहाँ गए आपके वो असूल? तो मेरे ख्याल से समझ से बाहर है कि अगर आप एक करेक्टर को इतना दिखा रहे हो कि वो इतना रिस्पॉन्सिबल है और इतना असूलों पे चलने वाला है, अपना रूल्स को रखने वाला है, तो आपको उसको इतनी हिम्मत भी उसके अंदर दिखानी चाहिए कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और सबको बता रहा है बिना ये डरे कि आगे को क्या होने वाला है। और सिंपल सी बात है कि महरीन जितनी मर्जी बड़ी तोप हो, लेकिन वो शामिर से बड़ी तोप तो नहीं हो सकती है कि वो चेयरमैन बनने वाला है पार्टी के। तो मेरे ख्याल से तो महरीन से कहीं ज़रा स्ट्रॉन्ग हमारा शामिर है। तो अंकल जी किस बात से डरे हैं? मुझे तो इसे कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया कि अंकल डरे क्यों हैं। और एक मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद फजल बख्श बन के हमारा जो शामिर है वो उनके घर में आया, उनके घर में रहा, इतने बड़े बड़े उसने झूठ बोले, उसके बाद उसका भांडा फूट गया, उसे घर से निकाल दिया गया। शिब्रा के साथ जो चीज़ है वो सबके सामने सच आ चुकी हुई है। दूसरी बार रिश्ते को इनकार भी हो चुका हुआ है, फिर भी भाई वो बड़ी इजीली इनके घर आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खाना खा रहा है, बैठ रहा है, शिब्रा से बातें कर रहा है, शिब्रा से मिल रहा है, आके बड़े बड़े इजीली उससे बात कर सकती है, उससे मिल सकती है, उसके साथ कहीं बाहर जा सकती है, बाहर घूम के आ सकती है, खाना खा के आ सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ से तो बाहर है कि कहाँ उसकी माँ है, शिब्रा की माँ किधर है, सुलेमान साहिब कहाँ है, कि वैसे तो उनके वो उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि ये नहीं करना तो वो नहीं करना। तो यहाँ पे इनकी रिस्ट्रिक्शंस कहाँ गई? उन्होंने इतना अलाउ कैसे किया हुआ है कि वो फजल बख्श उनके घर पे आ रहा है और घंटा घंटा बल्कि इतना टाइम उनके घर के बाहर खड़ा हुआ है। उनकी इज्जत का, उनकी रेपुटेशन का कोई भी हिसाब, कोई भी कॉन्सेप्ट नजर नहीं इस चीज़ पे आ रहा। तो मुझे तो नहीं ये चीज़ समझ में आई। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमारा फजल बख्श दोबारा से फजल बख्श बन के और दोबारा इस घर में बार बार क्या करने के लिए आ रहा है और किस तरह आ रहा है। एक ये चीज़ अजीब है कि भाई जो अब तुम रिश्ता लेने जा रहे हो, फजल बख्श तुम बन के आए थे, ठीक है, तुमने उनके साथ लाइफ गुजारी है, टाइम गुजारा, ठीक है, लेकिन जब आप तुम रिश्ता लेने जा रहे हो एज आ शामिर तुम्हें बन के जाना चाहिए था उनके सामने। शामिर किस तरह बात करता है उनको ये पता होना चाहिए, वो उस बात के ऊपर देखना चाहिए उनको कि शामिर किस तरह से बात करता है। लेकिन वो एज अ फजल बख्श ही बन के जाता है, फजल बख्श बन के ही बात करता है। जाहिर है जब फजल बख्श बन के जाएगा तो उसकी क्या ही रेपुटेशन होगी सुलेमान साहब के सामने। तो वो बहुत इजीली उसको कह देते हैं कि आप तो बीच में ना ही बोले तो बेहतर है। मुझे लगता है कि अगर शामिर बन के जाता तो इट मेक सेंस कि अगर हो सकता है कि उसके देखने, उसके बात करने के तरीके से काफ़ी ड्रामे में और सीन में बहुत ज़्यादा थ्रिल ऐड हो सकता था। इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट हो सकता था इस सीन के अंदर, जो कि नहीं दिखाया गया और उन्होंने मिस कर दिया।
अब बात कर लेते हैं इस बात के ऊपर कि नेक्स्ट चीज़ में हमें जो दिखाया गया है कि शामिर और शिब्रा बड़ी इजीली भाई कश्ती में घूम रहे हैं, समंदरों की सैर कर रहे हैं और साथ में भाई उनकी शादी दिखा दी जाती है कि शिब्रा वहाँ पे बैठी है तैयार होके और शामिर आता है रेडी होके। तो इट मीन्स कि इनकी शादी का सीन दिखाया जा रहा है। अब मज़े की बात ये होने वाली है कि 50% चांस है, मुझे ऐसा लगता है 50% चांस है कि ये जस्ट ख्याल होने वाला है एक, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट हम इस हिसाब से समझे कि हमारा जो शामिर है वो शिब्रा को ले जाए और उससे ज़बरदस्ती शादी कर ले या उसको मना के या किस तरह कह के कि भाई अब हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं रही है तो हमें इस तरह ही शादी करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों? इसकी वजह मुझे ये लगता है मेरे अकॉर्डिंगली शिब्रा ऐसी लड़की है कि वो कुछ भी कर लेगी, लेकिन इतना बड़ा स्टेप वो अपने फादर के खिलाफ हरगिज़ नहीं उठाने वाली। वो इतना ये ज़रूर कर सकती है, वो कभी किसी से शादी ना करे या कभी किसी से बात ना करे, किसी से मोहब्बत ना करे, लेकिन वो ये चीज़ कभी भी नहीं करेगी कि वो जाकर डायरेक्ट हमारे शामिर से शादी कर ले। दूसरी बात है हम शामिर की तरफ से लगाएं तो शामिर अगर सर चाहे भी तो नहीं कर सकता। वजह फिर से हमारे सुलेमान साहिब है कि सुलेमान साहिब के दिल से वो ऑलरेडी उतरा हुआ है। वो ये चीज़ ये हरकत करके वो समझता है कि हाँ सुलेमान साहिब बाद में मान जाएंगे, तो ये भी बात नहीं होने वाली है। दैट्स वाई यहाँ पे ये वाला सीन जो है वो नहीं दिखाया जाने वाला मेरे अकॉर्डिंगली। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये सीन में जो है ये जस्ट ख्याल होने वाला है, जस्ट ख्वाब होने वाला है, या मे भी होगा तो लास्ट एपिसोड का कोई सीन होगा। लेकिन ये अब जब रिसेंटली ये चीज़ होने वाली है कि इसकी शिब्रा की शादी तय हो रही है, तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होने वाली। ये जस्ट हमारी शिब्रा का ही शामिर का ख्वाब भी होने वाला है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं होगा। दूसरी साइड पर अगर हम प्रोडिक्शन करें कि इसका एंड क्या हो सकता है, 70-80% चांस हैं कि भाई इस ड्रामे का हैप्पी एंड ही है और शिब्रा को शामिर मिल ही जाएगा। लेकिन इसके मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि भाई ये लोग अपने घर वालों को मनाएंगे, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसको ये लोग सॉल्व करेंगे। शिब्रा अपने बाप को भी मनाने में, कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी और जो हमारा दाऊद अली खान है वो भी मान जाएगा इसको दिल से और महरीन को एक साइड पे कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी तो पहले कोई बुकत नहीं है। जो ये सब वो कर चुकी है उसका ये भांडा तो सामने आना ही आना है कि भाई जो इसने हमारे सुलेमान साहब को धमकाया है, ये चीज़ कुछ एपिसोड में आपको बाहर निकलती हुई नजर आएगी। और इसके बाद शामिर का बहुत ज़्यादा बुरा ही रिएक्शन होने वाला है, महरीन का जो हाल होने वाला है भाई वो देखने का हमें बहुत मजा आने वाला है। दूसरी तरफ अगर मैं 20% चांस की बात करूँ, 20% जिस एंड के चांस है वो ये है कि भाई हो सकता है कि हमारा शामिर एंड में मर जाए। क्योंकि वजह इसी ये है कि कई बार आपने देखा हो कि शिब्रा को सच्चाई बताई तब भी उसकी माँ की कब्र के साथ उसकी कब्र का नेम प्लेट लगा हुआ था कि इसने यहीं पे आके इसकी जो कब्र है भाई ये इसी जगह पे बननी है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात ये कि ड्रामे में 2 से 3 बार ये बात हो चुकी है कि हमारा शामिर मर जाएगा। एक बार वो खुद इस चीज़ को कह चुका है कि अगर मुझे कभी जाना हुआ कभी मैं मर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ। जब वो छत पे बात कर रहे होते हैं जहाँ पे सुलेमान साहब को पता चलता है कि शिब्रा ऊपर गई हुई थी। दूसरे सीन पे जब शिब्रा अपने बाप को बता रही कि मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रह पाऊंगी नहीं, लेकिन शामिर मर जाएगा, ये दूसरी बार बात हो चुकी है। 20% चांस है कि हो सकता है इस ड्रामे का ये एंड हो, लेकिन अगर ये एंड होगा तो ड्रामा बहुत बुरी तरह से ट्रेजिक एंड के साथ खत्म होगा और हमारी ऑडियंस इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं होने वाली। तो इन लोगों को इस टाइप का एंड तो बिल्कुल भी नहीं खाना जाएगा। मेरा सजेशन है कि बिल्कुल भी इस तरह का एंड ना दिखाए तो बेहतर है, वरना सारी अवाम का जो जितने लोग देखते हैं, इतनी बड़ी ऑडियंस इस ड्रामे को देखती है, उनके दिल टूटने वाले हैं। और फिर जो रिस्पॉन्स होगा वो आप देखने के लिए तैयार हो जाइएगा क्या आपको क्या कमेंट्स रिसीव होते हैं इस बारे में कि ड्रामा इतना अच्छा है कि जाके आपने बहुत ही बुरा एंड दिखाया है। लेकिन फिर भी मैं फिर ये कहूँगी 80% चांस ये है कि शिब्रा और शामिर अपने घर वालों को मनाएं, क्योंकि ये दोनों इस किस्म के नहीं है, इस टाइप के नहीं है कि उनसे भाग जाएं और भाग कर शादी कर लें। तो मुझे तो ऐसे नहीं लगता है। होपफुली हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लगता कि ड्रामा का जो एंड है जो दिखाया गया है इस तरह का कि शामिर और शिब्रा की शादी हो रही है भाग के, तो मेरा नहीं ख्याल कैसे होने वाला। मुझे लगता है जस्ट एक ख्वाब होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे अकॉर्डिंगली यही था हमारे इश्क मुर्शद का रिव्यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे लेटेस्ट रिव्यू को नहीं देखा है, हुमार का लेटेस्ट रिव्यू है, तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, तो वीडियो को देख के अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा @binish-numan1। So stay tuned and Allah Hafiz।